हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग परीक्षावाड़ी के अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे। ये परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन द्वारा पहली बार अर्थव्यवस्था की ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसमें आप सभी को अर्थव्यवस्था के सभी वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही में इसमें करेंट अपडेट जितने भी अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं वे सभी इस पुस्तक में कवर किए गए हैं। तो आइए इस पुस्तक की विशेषता की बात करें तो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं, आइए एक नज़र उसको देखते हैं हम लोग। इसमें वार्षिक आर्थिक समसामयिकी सार संक्षेप, केंद्रीय बजट 2022-23, आर्थिक समीक्षा 2021-22 और हिंदी भाषी राज्यों का बजट 2022-23, ये सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। और खंड ख के अंतर्गत इसमें आप सभी को आर्थिक नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग, जीएसटी, वित्त आयोग, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी और कृषि, पशुपालन, जितने भी टॉपिक आप सभी देख रहे हैं ये सभी कवर किए गए हैं। सभी टॉपिक आप सभी को वन लाइनर फॉर्म में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट ही इसमें कवर किए गए हैं इस पुस्तक में। तो आज की क्लास में हम लोग वार्षिक आर्थिक समसामयिकी सार संक्षेप को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी को जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किए जाएँ सबसे पहले आप सभी तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन अप्रैल 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी तत्व अधोलिखित हैं। तो दिया है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो IMF की रिपोर्ट के अनुसार बात किया जा रहा है, वर्ष 2022 एवं 23 में वैश्विक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान है। वहीं सेकंड है, वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में भारत की विकास दर क्रमशः 2022 में 8.2% एवं 2023 में 6.9% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर विकास दर 3.6% IMF के अनुसार रहने का अनुमान है। वहीं भारत की बात किया जाए तो भारत की विकास दर 2022 में 8.2% और 2023 में 6.9% विकास दर रहने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में ये सभी पूछ लिए जाते हैं। और वहीं ब्रिक्स देशों की बात किया जाए तो ब्रिक्स देशों में वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में वृद्धि दर क्रमशः, चीन की बात किया जाए 2022 में 4.4% एवं 2023 में 5.1%, रूस की बात किया जाए 2022 में 8.5% एवं 2023 में 2.3%, ब्राज़ील की बात किया जाए तो 2022 में 0.8% एवं 2023 में 1.4%, तथा दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए तो 1.9% और 2023 में 1.4% वृद्धि दर अनुमानित की गई हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सेवा निर्यात के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य हैं। आइए भारत के सेवा निर्यात में सत्य कथनों को देखते हैं। तो भारत ने पहली बार अप्रैल-मार्च 2021-22 में $250 बिलियन सेवा निर्यात का लक्ष्य हासिल किया। वहीं भारत की कुल निर्यात वस्तुओं एवं सेवाओं की बात की जा रही है, अप्रैल से मार्च 2021-22 में $672.4 बिलियन रहा। ठीक है, तो भारत का कुल निर्यात अप्रैल से मार्च 2021-22 में $672.4 बिलियन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश का वस्तु निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया था? तो $400 बिलियन रखा गया था। यहाँ वस्तु निर्यात की बात किया जा रहा है। और वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में देश का निर्यात कितना था? तो लक्ष्य से अधिक था, $418 बिलियन। तो लक्ष्य 400 बिलियन रखा गया था वस्तु एवं निर्यात लक्ष्य, और वहीं लक्ष्य से अधिक $418 बिलियन का निर्यात टोटल 2021-22 में किया गया था भारत का। ठीक है, वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 में निर्यात वृद्धि दर कितना था? तो 37% था। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 20-21 की तुलना में 21-22 में निर्यात वृद्धि दर 37% था। और नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। और नेक्स्ट है, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB किस समूह की पहल है? तो ये ब्रिक्स देशों की समूह की पहल है। ठीक है, ब्रिक्स की समूह की पहल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के मामले में कर दरों के निर्धारण के लिए जीएसटी काउंसिल सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। और कौन जीएसटी काउंसिल का प्रमुख है? तो जीएसटी काउंसिल का प्रमुख वित्त मंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2021-22 में भारत में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है? 316 मिलियन टन अनुमानित है। तो वर्ष 2021-22 में भारत के खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 316 मिलियन टन अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ट्राई के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में भारत में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या वायरलेस व वायरलाइन सहित लगभग कितनी थी? तो 118 करोड़ थी, ठीक है। तो ट्राई के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में भारत में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 118 करोड़ थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष देश में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वोच्च स्तर पर रहा? तो 2021-22 में 2021-22 में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वोच्च स्तर पर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ट्राई के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के किस दूरसंचार मंडल में टेली डेंसिटी सबसे कम है? तो बिहार में टेली डेंसिटी सबसे कम है। और ध्यान दें, भारत ने बनाया वस्तु एवं सेवा निर्यात का रिकॉर्ड। वस्तु, तो आइए देखते हैं, वस्तु निर्यात के 400 अरब डॉलर के लक्ष्य को वित्त वर्ष समाप्त होने के 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 में अब तक का सर्वाधिक 330 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात किया गया था। तो चालू वित्त वर्ष के अंत तक 418 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में किए गए वस्तु निर्यात के मुकाबले 37% से अधिक है। ज्ञातव्य है कि गत वित्त वर्ष में 292 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था, ठीक है। आगे है, चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 48 अरब डॉलर का कृषि निर्यात रहा और उत्तर प्रदेश के गौरीगंज, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के गौरीगंज और अमेठी कृषि निर्यात के हब बनकर उभरे हैं। कृषि निर्यात में बासमती चावल, गेहूं, चीनी, मसाले व समुद्री उत्पाद की अधिक हिस्सेदारी रही है, ठीक है। तो कृषि निर्यात में सबसे ज़्यादा बासमती चावल, गेहूं, चीनी, मसाले व समुद्री उत्पाद की हिस्सेदारी अधिक रही है। आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। इसी में चालू वित्त वर्ष में अमेरिका को होने वाले निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 46%, वहीं यूएई को होने वाले निर्यात में 65% व ऑस्ट्रेलिया को होने वाले निर्यात में 94% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ठीक है। और 2021-22 में जिन 5 वस्तुओं का निर्यात सबसे ज़्यादा हुआ है, आइए उन्हें देखते हैं। सबसे ज़्यादा निर्यात की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा निर्यात इंजीनियरिंग उत्पाद का हुआ है, दूसरे स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद, तीसरे नंबर पे जेम्स और ज्वेलरी का, चौथे पे ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक केमिकल और 5वें नंबर पे ड्रग्स एवं फार्मा का निर्यात हुआ है। विगत वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात लक्ष्य 250 बिलियन डॉलर से अधिक 254 बिलियन डॉलर था, ठीक है, 254.4 बिलियन डॉलर था। ये सेवा निर्यात का लक्ष्य बताया जा रहा है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण राष्ट्रों की बात किया जा रहा है। दक्षिण राष्ट्रों का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात किया जा रहा है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है और कौन कौन से राष्ट्र इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। तो दक्षिण राष्ट्रों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो श्रीलंका, ठीक है। तो दक्षिण राष्ट्रों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश श्रीलंका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा? तो अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत का रहा है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो वित्त वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका रहा है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने फरवरी 2022 में किए थे? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है भारत, ठीक है। भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर फरवरी 2022 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2022 की पहली मौद्रिक नीति के तहत बैंकों के लिए नगद आरक्षण अनुपात CRR की बात किया जा रहा है, कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? तो 4% निर्धारित किया गया था। तो इस समय CRR कितना है? 4% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है,
वर्ष 2021 में विश्व में इस्पात के उत्पादन में पहला स्थान चीन का था, तो भारत का इस मामले में कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान। तो इस्पात उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट है 2022-23 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई द्वारा 8 अप्रैल 2022 को की गई। इस नीति के तहत बैंकों के लिए सांविधिक तरलता अनुपात SLR कितने प्रतिशत रखा गया था? तो 18%। ठीक है, तो SLR 18% रखा गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है 2021-22 की राष्ट्रीय आय के संबंध में NSO के 28 फरवरी 2022 के दूसरे अग्रिम आकलन में संदर्भित वर्ष 2021-22 में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित थी? तो 10.5% अनुमानित थी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि 10.5% अनुमानित थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है NSO के 28 फरवरी 2022 के आंकड़ों में देश के किस उत्पादक क्षेत्र में मूल्यवर्धन GVA में सर्वाधिक वृद्धि आकलित की गई थी? तो खनन एवं उत्खनन में। वहीं भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2016 है। ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा किसका एक अंग है? तो ये विश्व बैंक का अंग है। ठीक है, मीगा विश्व बैंक का अंग है। भारत में सेबी किसका नियामक है? तो पूंजी बाजार का। सेबी भारत में पूंजी बाजार का नियामक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021 में विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन था? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है फरवरी 2022 को कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। एपीडा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबंधित है। भारत में वर्ष 2022-23 में GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2022 में लगाया था? तो 7.2%। भारत में 2022-23 में GDP में 7.2% वृद्धि का अनुमान RBI द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश का सकल कर के संग्रह कितना था? तो 27.07 लाख करोड़, जो 34% की वृद्धि के साथ है। ठीक है, और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष 21-22 के दौरान टैक्स GDP अनुपात कितना था? तो 11.7% था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक के जनवरी 2022 के अद्यतन आकलन के अनुसार किस देश में वर्ष 2022-23 के दौरान GDP में वृद्धि सर्वाधिक रहेगी? तो भारत में रहेगी। ठीक है, भारत की GDP वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक रहेगी। ये आकलन विश्व बैंक के दौरान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो ये नासिक में की है, नासिक के देवास में की है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का संभावना है? तो 8 से 8.5%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्ताक्षर पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की थी? तो 30% टैक्स लगाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए हैं? तो दिल्ली में किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? तो इंदौर में की है, मध्य प्रदेश के इंदौर में की है। केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ RAMP कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है। यह संबंधित है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग MSME से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने पहली बार संघीय कॉरपोरेशन टैक्स लागू करने की घोषणा की है? ये संयुक्त अरब अमीरात की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस देश ने पहली बार संघीय कॉरपोरेशन टैक्स लागू करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने की है। UAE द्वारा संघीय कॉरपोरेशन टैक्स लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में
महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक शुरू किया है। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई गई है? तो राजस्थान में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई गई है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित की गई है? तो 1500 करोड़ रुपए के साथ प्रस्तावित की गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना संबंधित है? तो रेल परिवहन संबंधित है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना रेल परिवहन से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह किस थीम के साथ मनाया गया? तो गो डिजिटल गो सिक्योरिटी के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्ष 2025 से 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2024 तक रखा है। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो सूरत में होगा। ठीक है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में होगा। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान है। ठीक है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में सबसे आगे राज्य राजस्थान है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सान्याल को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2022 में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 28 फरवरी 2022 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना अनुमानित है? तो 1.5 लाख प्रति वर्ष अनुमानित है। ठीक है। 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुमानित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस दूरसंचार कंपनी की मोबाइल फ़ोन सेवा में बाजार हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो रिलायंस जियो की। ठीक है। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक खुशहाली किस देश में पाई गई है? तो फिनलैंड में। खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक खुशहाल देश फिनलैंड है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 35.4% की वृद्धि की गई है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? 6.4% अनुमानित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रेल का परिचालन अनुपात कितना अनुमानित है? 96.98% अनुमानित है। संघीय बजट 2022-23 में कौन सी 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? तो पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्यक्रम, और चौथा है निवेश का वित्तीय पोषण। ये 4 प्राथमिकताएं संघीय बजट 2022-23 में निर्धारित की गई हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अप्रैल से अक्टूबर 2021 की अवधि में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर कुल कारोबार में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 44.7% थी। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के अंत तक विदेशी विनिमय के प्रारक्षित कोषों के भंडार के मामले में विश्व में घटते क्रम में देशों का सही क्रम है? तो चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और भारत हैं। तो ये विदेशी विनिमय के प्रारक्षित कोषों के भंडार की बात किया जा रहा है, जिसमें घटते क्रम में चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और भारत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रचलित भावों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उद्योग, सेवाएं क्षेत्र की हिस्सेदारी है?
तो कृषि में 18.8% की, उद्योग क्षेत्र में 28.2% और सेवा क्षेत्र में 53.53% की हिस्सेदारी है। ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ किया गया है? तो यूनिटी स्माइल फाइनेंस बैंक के साथ किया गया है। कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यात बन गया है? तो भारत खीरे का सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन चुना गया था? तो दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 को किसने प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो नरेंद्र कुमार गोयनका ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो 10 से 16 जनवरी को किया गया था। जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य का ध्यान केंद्रित करने के लिए किस एक विभाग की स्थापना की थी? फिनटेक विभाग की थी। ठीक है, फिनटेक विभाग की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की है। ठीक है। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को। ध्यान दीजिएगा, उर्जित पटेल को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विजय पाल शर्मा को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड की बात किया जा रहा है। इसके तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक ODF प्लस खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर था? तो तेलंगाना था। ठीक है, तेलंगाना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत सबसे अधिक ODF प्लस खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में देश में प्रथम स्थान पे है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस विमान सेवा कंपनी की बाजार हिस्सेदारी यात्रियों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है? तो इंडिगो की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था? 5वां चरण शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है चालू चीनी वर्ष 2021-22 में भारत के किस राज्य में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होने का अनुमान है? तो महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2021 में शुरू की गई रिटेल डायरेक्ट योजना किससे संबंधित थी? तो ये खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित थी। नेक्स्ट है भारत के कृषिगत एवं प्रसंस्कृत निर्यातों में शीर्ष स्थान किसका है? तो चावल का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य को साझेदारी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो बिहार को किया गया था। ठीक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य को साझेदारी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो बिहार को किया गया था। हाल ही में शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है। ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की बात किया जा रहा है। इन्फ्लेशन की स्थिति में मुद्रा का मूल्य घटता है। नवंबर 2021 में संपन्न भारत के 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत था। तो 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम आत्मनिर्भर भारत था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2021 के सर्वेक्षण पुरस्कारों के तहत किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया था? तो इंदौर को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में नवंबर 2021 में संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हुआ। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के CEO नवंबर 2021 में बनाए गए थे? तो ट्विटर के। पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बनाए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था?
तो 614.9 अरब डॉलर था। तो भारत का कुल विदेशी ऋण 614.9 अरब डॉलर था। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण देश के जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत था? तो 20%, जीडीपी का 20%, जो 614.9 अरब डॉलर कुल विदेशी ऋण है। ठीक है, तो भारत में कुल विदेशी ऋण जीडीपी का कितना है? 20% है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में भारत का ऋण सेवा अनुपात लगभग कितना था? तो 4.9% था। भारत में लघु बचतों पर ब्याज दरों का निर्धारण तिमाही आधार पर किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में लघु बचतों पर ब्याज दरों का निर्धारण तिमाही आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मसालों का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? तो अमेरिका को किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। भारत से सर्वाधिक मसालों का निर्यात अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से किस कंपनी का मार्च 2022 के अंत में पहला स्थान था? तो रिलायंस इंडस्ट्री का था। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ने से देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो निर्यात घटता है। ठीक है, निर्यात घटता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022-23 के लिए किस कृषिगत उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि सरकार ने की है? तो मसूर में की है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार के विनिमय हेतु निर्यात आयात नीति 2015 से 20 की घोषणा की थी, जो मार्च 2020 तक के लिए थी। इस नीति को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों के खराब एवं डूबते हुए ऋणों की खरीद के लिए किस कंपनी का गठन सरकार ने किया है? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का किया है। ठीक है, विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार द्वारा सितंबर 2021 में घोषित किया गया था? तो 2015 रुपये प्रति कुंटल घोषित किया गया था। किस रिपोर्ट का प्रकाशन इस वर्ष 2021 से बंद कर दिया गया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इस वर्ष से बंद कर दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2021 से बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है, शेयर बाज़ारों में ऐसे निवेशकों को जो नए सार्वजनिक नियमों में इस इरादे के साथ आवेदन करता है ताकि शेयर आवंटन के साथ ही उन्हें बेचकर तुरंत मुनाफा कमा सकें, किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्टैक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये स्टैक के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार की नई नीति के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं ताकि किसानों को उनकी उपज की लागत पर कम से कम कितने प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हो सकें? तो 50% प्राप्त हो सकें। ठीक है, भारत में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बीते वर्ष 2021-22 में भारत में प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो 18.8% था। ठीक है, और नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो निर्धनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन से है। उज्ज्वला योजना का संबंध निर्धनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन से है। नेक्स्ट है, पिराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितने रुपए प्रति कुंटल सरकार ने अगस्त 2021 में निर्धारित किया था? तो 290 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया था। नेक्स्ट है, भारत में किस उपज का उत्पादन रबी व खरीफ दोनों के तहत होता है? तो चावल का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में किस उपज का उत्पादन रबी व खरीफ दोनों के तहत होता है? तो चावल का होता है। नेक्स्ट है, एक्चुरियल साइंस का संबंध किससे है? तो बीमा से है। ठीक है, एक्चुरियल साइंस का संबंध बीमा से है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के सत्य नडेला किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और वर्ष 2021-22 में देश में गन्ने का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? तो 414.04 मिलियन टन अनुमानित है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में देश में गन्ने का कुल उत्पादन 414.04 मिलियन टन उत्पादन रहने का अनुमान है। दोस्तों, इसे हम लोग यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।